नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है वो इस सीरीज की तीसरी क्लास है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कमा सकते हैं और कैसे यहां पर पैसा कमा सकते हैं। ये क्लास 3 है, मतलब यदि आपने क्लास 1, 2 और 3 ये नहीं देखी है, मतलब 1 और 2 नहीं देखी है, तो सीरीज में जाइए। इसकी अलग से हम लोग वॉच लिस्ट भी बना देंगे। आप यूट्यूब की वॉच लिस्ट में जाके क्रिप्टो मार्केट वाली वॉच लिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको तीनों एक साथ मिल जाएगी। और जिन भाई बहनों ने दोनों सीरीज देखी है, लाइक कीजिए इस वीडियो को कि कैसे लग रही है ये सीरीज, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और वो इंडियन स्टॉक मार्केट से कैसे थोड़ी सी अलग है, प्लेटफॉर्म पर क्या क्या चीजें देखनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बताने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहे। समझना, अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, एक थोड़ा सा बेसिक इसका बता देता हूं मैं। स्टॉक मार्केट में या इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हम देखते थे, वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीजें यहां पर अलग होती है। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी इंडेक्स, शेयर या क्रिप्टो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब ऑप्शन ट्रेडिंग होती है तो क्या सीधी क्रिप्टो के अंदर होती है? क्या सीधी की सीधी मार्केट के अंदर होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी क्रिप्टो है उसका अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया जाता है और उसी का नाम ऑप्शन रख दिया जाता है। उसी कॉन्ट्रैक्ट का एक फ्यूचर भी होता है, वो ट्रेडिंग अलग होती है, जो कि हमने सेकंड क्लास में बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, इसकी कैसे होती है। अब इसके संबंध में एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्पॉट को बाय करते हैं, जो कि हमने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था, तो उसमें आपको फ्लैट यदि प्रॉफिट होता है तो 30% का यहां पर आपको प्रॉफिट होता है। नुकसान होता है तो वो एडजस्ट नहीं होगा। और जो भी फ्यूचर और ऑप्शन करने वाले हैं, तो यहां पर जो भी आपका एप्लीकेबल होता है, जो भी आप टैक्स लायबिलिटी में आते हैं, जो भी टैक्स लायबिलिटी जो एप्लीकेबल होती है आपके ऊपर, वही टैक्स आपके ऊपर लगता है। इस बात को समझना। तो ये क्या होते हैं? इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी डेट्स होती है और उसके हिसाब से इसकी एक्सपायरी होती है। पहली चीज आप ये समझ लीजिएगा। दूसरी चीज आपको समझना है कि यहां पर कॉल मतलब सी और पुट मतलब पी को सेलिंग मतलब सेल किया जाता है। और दूसरी चीज जो आपको समझना है कि कॉल मतलब सी और पुट मतलब पी को बाय भी किया जाता है। अब इसको मैंने एक बहुत सिंपल सा चार्ट बनाया है, कई भाई बहनों को नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर 2 प्रकार के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक होते हैं सेलर, जो बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं और उनको ज्यादा पैसा लगता है। एक होते हैं बायर, जो कि कम पैसा लेकर आते हैं मार्केट में और फायदा कमाना चाहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, सेलर यदि कॉल को सेल कर रहा है, कॉलर हम जो सेलर है वो हमेशा क्या करेगा? सेल करेगा। तो यदि सेलर कॉल को सेल कर रहा है तो उसका व्यू ये है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। व्यू का खेल है कि किसका व्यू क्या है। तो मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसके मार्केट के अंदर 4 प्रकार के पार्टिसिपेंट होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दीबाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, आराम से समझाऊंगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो कॉल का सेलर का व्यू क्या होता है? मार्केट कहां जाएगा? नीचे। पुट के सेलर का व्यू क्या होता है? मार्केट कहां आएगा? ऊपर। अब ये सेलर किससे सौदा करेगा? जब इसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो इसको बायर चाहिए। ये सेल करेगा तो कोई ना कोई तो बायर चाहिए ना, ठीक है भैया। तो कॉल के सेलर से कौन बाय करेगा? कॉल का बायर। तो कॉल के बायर का व्यू क्या होगा? इसका अपोजिट। यदि कॉल के सेलर को लगना है कि मार्केट नीचे जाएगा, वो सेल करेगा, तो वो सेल किसको करेगा? कॉल के बायर को। कॉल के बायर का व्यू क्या होगा? ऊपर। अब आप लोग मोस्टली क्या करते हो? बायर बनते हो, आप लोग बाय करते हो। तो आप समझना ध्यान से, बायर क्या करेगा? कॉल को बाय करेगा, तो उसके हिसाब से मार्केट कहां जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा, और मार्केट यदि नीचे आ गया तो किसको प्रॉफिट होगा? इसको प्रॉफिट होगा। सिंपल सा खेल है। सेम पुट के सेलर का क्या व्यू है? मार्केट कहां जाना चाहिए? ऊपर। अब ये भी तो किसी को बेचेगा, ये सेलर है तो बेचेगा। किसको बेचेगा? ये बेचेगा पुट के बायर को, ये इसे खरीद लेगा। अब पुट के बायर का क्या व्यू होगा कि मार्केट कहां जाएगा भैया? नीचे जाएगा। अब यदि मार्केट नीचे जाता है तो पुट के बायर को प्रॉफिट होगा और इसको नुकसान होगा, लेकिन यदि मार्केट ऊपर जाता है तो इसको प्रॉफिट होगा और इसको नुकसान होता है। ये चार्ट आपको पहले समझना पड़ेगा यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो। और आप क्या बनना चाहते हैं? आप मोस्टली बायर ही रहते हैं। तो यदि आपको लगता है कोई भी क्रिप्टो ऊपर जा रहा है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है ये क्रिप्टो नीचे जाएगा तो आपको पुट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही टाइम आप बायर ही रहते हैं। अब इसके आगे की कहानी को समझाता हूं। अब आपको यह समझना है कि क्रिप्टो मार्केट जो होता है, अब हमारा इंडियन मार्केट जो है पहले बहुत सारी एक्सपायरी कर दी थी सेबी ने, एनएससी बीएससी ने, लेकिन अभी जो है एक्सपायरी को बहुत लिमिटेड कर लिया गया है और निफ्टी
और सेंसेक्स की ही सिर्फ क्या कर दी है, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी रखी है, और बाकी इनके जितने भी और इंस्ट्रूमेंट है उनकी मंथली एक्सपायरी कर दी गई है। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इनकी सबकी क्या कर दी है, मंथली एक्सपायरी कर दी है। तो लेकिन यहां क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं है, यहां पर डेली एक्सपायरी वाले भी क्रिप्टो मिलते हैं, यहाँ 2 दिन वाले भी मिलते हैं, वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली भी होती है। और इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग यहां पर जो इनकी एक्सपायरी का टाइमिंग है वो है 5:30 बजे इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग। इस बात को भी आपको याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अब मैं आपको सीधा प्लेटफॉर्म पर लेकर चलता हूं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा दिखा है यहां पर, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करवाता है, बाकी प्लेटफॉर्म नहीं करवाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये है डेल्टा एक्सचेंज का इंडिया वाला वर्जन, यहां पर एक फॉरेन वाला वर्जन भी होता है, लेकिन ये इंडिया वाला वर्जन है। और यहां पर देखो, आप फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। स्पॉट मतलब आप बिटकॉइन को खरीद और बेच खरीद नहीं सकते, लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते, स्पॉट नहीं कर सकते। वो कहां कर सकते हो आप, वो कर सकते हो कॉइन डीसीएक्स वाले प्लेटफॉर्म में। और ये दोनों ही प्रमोशनल नहीं है, इनकी कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये मैंने आपको पढ़ाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म यूज किए हैं और मुझे ठीक ठाक लगे तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। आप अपनी रिस्क, अपना समझ देखिएगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म से क्या करना है, ठीक है। मैं इसको प्रमोट अभी नहीं कर रहा हूं, समझिएगा। अब इसमें एक बात आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है और एक ऑप्शन ट्रेडिंग का भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने लास्ट उसमें सिखाई थी आपको, इसमें ऑप्शन के बारे में बताता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप यहां पर इस ऑप्शन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक पूरा का पूरा यहां पर आपके पास चार्ट आ जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, यहां पर इसको ऑप्शन चेन कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, आप 2 चीजों में अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां पर देखो, एक तो बिटकॉइन है, यहां पर देखिए बीटीसी, और एक एथर है। यहां पर आप 2 चीजों के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ये बीटीसी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आपने पहली बात तो बीटीसी चूज कर लिया। दूसरी चीज आपको क्या देखना है, आज की एक्सपायरी को ट्रेड करना है क्या, आपको नहीं करना। 2 दिन मतलब 10 तारीख की एक्सपायरी को ट्रेड करना है क्या, 11 को ट्रेड करना है क्या, 9, 10, 11 मतलब 3 दिन लगातार, फिर 17 वीकली, फिर 24, 31, 28 मतलब ये वीकली, 2 वीक, 3 वीक, मंथली अलग अलग एक्सपायरी होती है। तो पहले आपको इसके लिए पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो या तो हमारी एक सीरीज है पूरी स्टॉक मार्केट में, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाई है, फ्री में क्लासेस है, आप या तो उनको देख सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसके ऊपर भी एक ऑप्शन ट्रेडिंग की अलग से पूरी फुल क्लास, क्योंकि वो ऑप्शन पूरा अलग सा गेम है, उसको सीखना पड़ता है, ऑप्शन चेन को सीखना पड़ता है, इतनी बात समझ लीजिएगा। तो यहां पे पहली चीज क्या कर ली आपने, बीटीसी के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। दूसरी क्या कर ली आपने, देख ली भैया मुझे एक्सपायरी कौन सी चूज करना है, तो सपोज मुझे भैया 17 जनवरी वीकली वाली एक्सपायरी चूज करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 17 जनवरी का बीटीसी का पूरा ऑप्शन चेन का ये चार्ट आ जाएगा यहां पर, और ऑप्शन चेन यहां पर ये पूरी की पूरी आ गई। अब यहां पर देखो इन द मनी, ये देखो यहां पर एट द मनी है, ये इन द मनी इसका है कॉल का, और ये इन द मनी पुट का है। ये कॉल पुट होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। देखो ये कॉल लिखा हुआ है, ये पुट लिखा हुआ है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखा के लाया हूं। अब इसमें ट्रेडिंग का जो फंडा है वो क्या है, अब नॉर्मली हम प्लेटफॉर्म में क्या करते थे, जो स्टॉक मार्केट वाले प्लेटफॉर्म है वो यही कॉल पुट सेलेक्ट करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अब यदि आप बायर हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको किस ऑप्शन को ट्रेड करना है। तो मान लीजिए मुझे कॉल ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे लगता है भैया ये ऊपर जाएगा मार्केट और मैं कॉल का बायर हूं, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मुझे ये इन द मनी सेलेक्ट कर लिया मैंने, जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट किया, तो आप यहां पर कुछ चेंजेस देखेंगे, ये यहां पर इस जगह पर कुछ चेंजेस देखेंगे। तो जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया, ये देखो यहां पर चेंज हो गया और यहां पर लिखा हुआ आया है सी। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने सेलेक्ट किया स्ट्राइक प्राइस, तो यहां पर सी बीटीसी 93,500 की ये सेलेक्ट हो चुकी है स्ट्राइक प्राइस, और 17/1/2025 उसकी एक्सपायरी डेट है, ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉल को बाय करना है ना, तो ये बाय वाले ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, यहां पर देखो बाय वाला ऑप्शन है, ये सारी चीजें भर के अभी मैं बताता हूं क्या क्या होता है। इसको बाय करूंगा तो ये पोजीशन मेरे पास आ जाएगी और मैं इसको बाय कर सकता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसी में यदि इस साइड से आपको लगता है यार मार्केट गिरेगा यहां से और मुझे पुट बाय करना है, तो यहां पर आप आ जाएंगे, इन द मनी क्या है इसका, ये देखो यहां से इन द मनी शुरू होता है, ये मैंने क्लिक कर लिया। तो अब ये जैसे ही क्लिक करूंगा, यहां पे पी लिखा आ जाएगा, पी मतलब पुट। अब ये ऑटोमेटिक शॉर्ट पे चले गया, तो मुझे इसको बाय करना है, तो बाय की बटन पर क्लिक करूंगा और यहां पर पी बीटीसी 95,000 का मैंने ये जो बिटकॉइन है इसको मैं पुट बाय करने की बात कर रहा हूं, 17/1/2025 की एक्सपायरी है।
17/1/2025 से पहले पहले मुझे इसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली लोग तो इंट्राडे ही करते हैं, समझिएगा। यहां पर इसकी पूरी की पूरी ऑर्डर बुक आ गई कि भैया कौन लोग खरीदने वाले हैं, कौन लोग बेचने वाले हैं, किस भाव पर कितने लोग मिल रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाती है। यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आप इसको बाय करना चाहते हैं, मतलब कॉल और पुट को बाय करना चाहते हैं, आप बायर बनना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आपको सेलर बनना है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बायर बनना है तो इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पर यदि आप सेलर बनते हैं तो आपको लेवरेज भी मिलता है, देखो 100x तक का लेवरेज भी मिल रहा है। ऑप्शन बाइंग में यहां पर लेवरेज नहीं मिल रहा है आपको। दूसरी चीज, यहां पर आप लिमिट पर भी क्लिक कर सकते हैं या मार्केट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे मार्केट प्राइस पर खरीदना है तो मैंने मार्केट का प्राइस चूज कर लिया। अब मैं अपनी कैपिटल में से कितना यूज करना चाहता हूं, यहां पर जो भी ऑप्शन चूज करूंगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये यूज हो जाएगा। अब यहां पर इसको बुक करूंगा और यहीं पर पोजीशन नीचे यहां पर एक पोजीशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर ये देखो, यहां पर सारा का सारा पोजीशन, ऑर्डर बुक क्या है, स्टॉप लॉस क्या है ना, ये सारी की सारी चीजें मुझे यहां पर दिखाने लगेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इस ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसकी जो मजेदार चीज है वो है यहां पर इसकी फीस। अब यहां पर इसकी फीस अभी मैंने क्योंकि यहां पर अमाउंट नहीं डाला है तो इसकी फीस यहां पर दिखा नहीं रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो है ना मैंने इसमें इन प्लेटफॉर्म्स में यूज देखी है वो है इनकी फीस। अब इंडियन मार्केट में क्या होता था, यदि हमको कोई भी चीज बाय या सेल करनी होती थी तो उसका जो चार्ज होता था, ये देखो ब्रोकरेज जो है। अब मान लीजिए हमने एक लॉट निफ्टी का खरीदा और बेचा, तो एक लॉट खरीदा तो 30 रुपए खरीदने के और 30 रुपए बेचने के लगते थे, तो टोटल लगते थे हमारे यहां पर 60 रुपए के करीब यहां पर पैसा लगता था। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स में यदि आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं और मार्जिन वार्जिन सब यूज करते हैं तो आपको यहां पर $5, $6, $7, $8, $9 ऐसे चार्जेस लग सकते हैं। अब कई बच्चे तो थोड़े से पढ़े लिखे हैं लेकिन अनपढ़ है, उनको डॉलर दिखता नहीं है, उनको दिखता है रुपया की, अरे 5, 6, 7, 8 रुपए तो लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो लोग गुना करना भूल जाते हैं कि भैया इसमें हमको 84 या 80 जो भी रुपीस का डॉलर चल रहा होगा उसका गुना भी करना है। और यहां पर यदि वो गुणा कर ले तो उनको समझ में आएगा कि यहां पर 420 रुपए सिर्फ उनको चार्जेस लगेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा कि भैया 420 रुपए से लेकर अभी आगे भी है, यदि $10 का चार्ज लग गया आपका खरीदने और बेचने का तो यहां पर आपको 840 रुपए चार्ज लग सकता है। तो यहां पर आपके चार्जेस कितने हो सकते हैं, लॉट के हिसाब से होंगे, लेकिन एक मैं आपको मोटा माटी बता रहा हूं कि यहां पर आपको 400-500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के तो चार्जेस देने पड़ सकते हैं सिर्फ खरीदी बिक्री करने के लिए। और जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिटेलर है उनके पास पैसे ही होते 2-4 हजार रुपए ट्रेड करने के लिए। तो आपको बहुत ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं पहले उसके चार्जेस को देख लीजिएगा, उसके बाद ही अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को आगे बढ़ाइएगा। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या करना होता है, आपको BTC या इथेरियम में से जो भी सेलेक्ट करना होता है उसको सेलेक्ट करना होता है। यहां पर सबकी एक्सपायरी लिखी होती है, एक्सपायरी का टाइम भी लिखा होता है कि कब एक्सपायर होगा, ये देखो यहां पर टाइम भी लिखा हुआ है। यहां पर आपके सामने ऑप्शन चेन खुलती है, इस साइड कॉल होता है, इस साइड पुट होता है, ये डार्क वाला भाग इन द मनी होता है कॉल का, ये डार्क वाला भाग जो है एट द मनी इन द मनी होता है किसका, पुट साइड का। यदि इसको आप कहेंगे और डिटेल में सिखाने को मैं सिखा दूंगा। यहां पर आपने समझ लिया कि यहां पर आपको कॉल या पुट यहां पर दिखाएगा और बाय यहां से होता है और यहां पे क्लिक होता है, लिमिट लगा के खरीदना है, मार्केट प्राइस पे खरीदना है, ये सारी की सारी चीजें ही होती है। अब यदि आपको इसको और डिटेल में समझना है कि भैया पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो या अच्छे से बता दो तो मैं उसके लिए और वीडियो बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, लगभग 300-400-500 कमेंट आना चाहिए, तब जाके मैं वो वीडियो बनाऊंगा। और यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग और क्रिप्टो मार्केट के बारे में और जानकारी चाहते हैं, किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो और पावरफुल नॉलेज की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।